निमोनिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। मेनली जो है ये ज़्यादातर बच्चों में, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें या फिर बूढ़ों में पाई जाती है। निमोनिया क्या है? निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स मतलब कि फेफड़े, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारी फेफड़े की जो परत होती है, मतलब लेयर्स होती हैं बहुत सारी ना फेफड़ों में, तो जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा वाली लेयर होती है उसमें क्या होता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो वो लेयर उसमें क्या हो जाता है, वो सूज जाती है। हमारी फेफड़ों में छोटी छोटी एल्वेलाई होती है, जैसे गुब्बारे होते हैं ना, नॉर्मली देखे होंगे ना गुब्बारे, उसी तरीके से हमारे जो लंग्स हैं उनमें भी बहुत सारी, मतलब लाखों होती हैं छोटी छोटी गुब्बारे टाइप की जो होती हैं, वो एल्वेलाई होती हैं। वो क्या होती हैं, वो अफेक्ट हो जाती हैं जब फेफड़ों में सूजन आ जाएगी। और जो हमारी एल्वेलाई है, जहाँ से कि जब हम सांस लेते हैं, जहाँ से जैसे गैस अंदर जाती है, बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो काम होता है वो एल्वेलाई करती है। तो एल्वेलाई क्या हो जाएगी, हमारी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में और बाकी और भी जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो जो निमोनिया है वो हर साल 3 लाख लोगों में पाया जाता है और ज़्यादातर मौत का कारण निमोनिया ही होता है, ज़्यादातर बूढ़ों में और बच्चों में भी। तो जो बच्चों में निमोनिया जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये निमोनिया क्या होता है। निमोनिया मुख्यतः एक सांस से संबंधित बीमारी है जो मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है। जिनकी आयु अति संवेदनशील है, जैसे कि बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, उनको क्या होता है, ये बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जब हमारे फेफड़ों में जब परजीवी या वायरस चले जाते हैं फेफड़ों की एल्वेलाई में, तो उस हमारे फेफड़ों में क्या सूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में अधिक तकलीफ होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है और हम सांस सही से नहीं ले पाते हैं। तो इस कारण से ये निमोनिया होता है। निमोनिया जब मौसम चेंज होता है या कुछ सर्दी जुकाम जब जल्दी ठीक नहीं हो पाता बच्चों में, तो वो निमोनिया का रूप ले लेता है और ये 10 से 12 दिनों में अगर इसका उपचार किया जाए तो 10 से 12 दिनों में ठीक हो जाएगा। निमोनिया ना बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, मेनली जो ज़्यादातर निमोनिया होता है। और दूसरा होता है वायरस और एस्पिरेशन, मतलब कि जो संक्रामक कण होते हैं हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे फेफड़ों को संक्रामित कर देते हैं, जिससे कि इनमें इन्फेक्शन हमें कॉज कर देते हैं, जिससे कि निमोनिया होता है। निमोनिया जैसे कि जब एयर पोल्यूशन हो गया, जो हवा के द्वारा हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, वो संक्रामित करता है, उसकी वजह से होता है। दस्त की वजह से होता है और जैसे कोई स्मोकिंग वगैरह करता है उनको होता है, धूल मिट्टी, इसकी वजह से भी निमोनिया होता है। लेकिन ज़्यादातर जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया की वजह से भी, जैसे कि स्मोकिंग ज़्यादा बीमारी की वजह से और क्रोनिक बीमारी होती है लंग्स से, बट दिल की बीमारी होती है उसकी वजह से भी होता है ये। और जो कम एज बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीने से 2 साल में ज़्यादा पाया जाता है और ओल्ड एज 5 साल वगैरह एज होती है उनमें प्रॉपर। बताऊंगी कि निमोनिया के प्रकार क्या होते हैं। वैसे सामान्य तो जो निमोनिया आपको बता दिए कि बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है। लेकिन निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब क्या है, इसके बैक्टीरियल कारण है, यानी जीवाणु कारण है। और जो हमारा दूसरा जो निमोनिया था वायरस आपने सुना होगा, विषाणु। तो विषाणु में हमारा आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, वो क्या करता है, हमारे निमोनिया को कॉज करता है, मतलब उसका एक कारण है। उसके बाद हमारा आता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या होता है कि जैसे हम कभी खाना खा लेते हैं तो खाने का जो हमारा जो एक रास्ता जो होता है वो अलग होता है और सांस लेने का रास्ता अलग होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो खाना वो गलती से हमारे कभी अचानक से श्वास नली में चले जाता है, तो वो खाना क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे फेफड़ों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब वो खाना इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। और वो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं या अंदर ही? बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं, वैसे आउटर इन्वायरमेंट से आते हैं बैक्टीरिया, आउटर इन्वायरमेंट मतलब बाहर के वातावरण से आते हैं। बैक्टीरिया, वायरस को भी, फंगस, प्रोटोजोआ सब बाहर से आते हैं। ठीक है, आप जितनी साफ सफाई रखोगे उतना आप हेल्दी रहोगे। बॉडी में तो रहते हैं बैक्टीरिया नॉर्मल रहता है, उसका फंक्शन होता है डाइजेशन। कुछ बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई
तब वो बीमारी कॉज करते हैं। क्योंकि वैसे जब हम हेल्दी तो बैक्टीरिया अपना फंक्शन कर रहा है ना, डाइजेशन में भी, क्योंकि खाने को पचाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करेंगे। कुछ सिक्रीशन होते हैं हमारे स्राव होते हैं, उसको भी हेल्प करते हैं ना। तो क्या होता है कि जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो क्या करते हैं, वो लड़ नहीं पाते, तो वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया होता है। तो एस्पिरेशन निमोनिया मैंने आपको बताया, खाना इकट्ठा होके वहाँ पे वो उसमें क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है बैक्टीरिया, तो वो हमारा क्या करता है, एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। अब इसके जो लक्षण है वो आपको, मेरा नाम तो बताइए मीका। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी कि कितने प्रकार में है, कितना इसका हुआ है। शायद नाम आपको याद ना रहे तो मैं आपको तब भी बताती हूँ। मैं सबसे पहले आता है सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है, छोटे छोटे जो खंड होते हैं, उन खंडों में मतलब आपका लंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। लंग्स ये है यहाँ पर, इसमें ये डिवाइडेड रहता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जो आपका लेफ्ट वाला लंग होता है दायां कि बायां, दायां, तो दाएं में 3 होंगे। दाएं में कितने लोब्स होते हैं, 3 हिस्से में डिवाइडेड रहता है। लोब्स हिस्से समझ लो आप एक तरफ से, 3 में मतलब ऐसे 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 डिवाइडेड होता है ये। और ये जो राइट वाला होता है, बायां होता है, इसमें 2 में डिवाइडेड रहता है। तो इसमें भी अंदर के बहुत बड़े पार्ट है जिसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत आगे तक पढ़नी पड़ती है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, इक्वल रहते हैं, बस डिवाइडेड रहते हैं। वो थोड़ा अंदर होगा ऊपर नीचे, अब वो तो माइक्रो ऐसे देख के अंदर डीपली पढ़ने पे पता लगेगा। तो फिर जो 3 सेगमेंटल वाले में होगा, जो सेगमेंट होंगे उसमें 3 मतलब जो खंडों में, जब खंडों में हमारा निमोनिया होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेगमेंटल निमोनिया। फिर बायलेटरल, बायलेटरल में क्या होगा, जब दोनों इधर वाला भी फेफड़ा भी और इधर वाला फेफड़ा भी अफेक्ट करेगा, दोनों में अफेक्ट होगा, वो वायरस हमें दोनों में अफेक्ट करेगा बैक्टीरिया, तो उसे कहेंगे हम बायलेटरल निमोनिया। बैक्टीरिया एक में एक फेफड़े में अफेक्ट करेगा, दोनों में कर सकता है। कोविड वायरस पूरे में नहीं अफेक्ट कर रहा था, पहले अलग किया, फिर दूसरे में अलग किया, फिर तीसरे में अलग किया। पहले तो एक में होता है, हाँ फैल सकता है, एक से दूसरे में तो फैलेगा। ठीक है, फिर होगा एल्बुलेन। एल्बुलेन में क्या होता है, एल्बुलेन क्या होता है, छोटे छोटे वो रहते हैं, गुब्बारे जैसे वो होते हैं। यहाँ पर छोटे 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 गुब्बारे छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब हमने वायु ली, उसे साफ करना होगा, उसमें हेल्प करता है। खून की उसमें फिल्ट्रेशन में मतलब साफ सफाई में हेल्प करता है। अगर उसमें बैक्टीरिया घुस गया है, अगर वो उसे अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्बुलाइन निमोनिया, एल्बुलाइन निमोनिया बोलते हैं। फिर लोब्स में मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं, दाएं साइड में कितने बताया मैंने, 3, और इधर की साइड बताया मैंने 2। तो अगर इनमें हो रहा है, उन तीनों में से किसी भाग में हो रहा है, तो उसे बोलते हैं लोबर निमोनिया। अब इनके बीच में थोड़ा हिस्सा भी, स्पेस भी छूटा रहेगा कहीं पर। अगर उनमें निमोनिया की शिकायत है, हमें उनकी वजह से हो रहा है निमोनिया, तो उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब अगर यहाँ की जो सेल्स होती है ना, सब छोटी छोटी सेल्स होती है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर बड़े बड़े ऑर्गन बनते हैं। सबसे छोटी इकाई है जो हमारी मानव शरीर की। तो अगर सेल्स में, अगर उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन किस काम आती है, हाँ, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से हमारी सेल्स क्या होती है, उनकी मृत्यु होने लगती है। क्या होने लगती है, उनकी मृत्यु होने लगती है। अगर उसे बोलते हैं नेक्रोटाइज निमोनिया। अगर उन सेल्स की वजह से हमें निमोनिया हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नेक्रोटाइज निमोनिया। तो शिकायत मैं आपको बताऊंगी इसके लक्षण कैसे, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें तेज बुखार आता है, बुखार होगा, और इसमें खांसी होगी। खांसी अगर जैसे आपको 1 हफ्ते से या फिर 2-3 दिन से ज़्यादा हो, उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। फिर सर दर्द होगा, हेडेक, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस की कमी, उसको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे अभी आप मेघा ने बताया कि उसको नेक्रोटाइजिंग जैसे निमोनिया बताया, तो उसे सही से लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारी पूरी बॉडी को भी ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी, तो हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मसल्स पेन मतलब मांसपेशियों में कमजोरी आती है, दर्द होता है। फिर छाती में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, लंग्स हमारी चेस्ट में होते तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। बुखार और कंपन, जब हमें फीवर आता है तो हमें कंपन भी होती है, ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। थकान
या फिर कमजोरी, वीकनेस, फटीग या फिर वीकनेस, कमजोरी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कमजोरी या फिर वीकनेस आती है। और क्या होगा इसमें, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब जो श्वेत रक्त कण होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे जो सांस लेने का जो दर होता है वो भी बढ़ जाता है। अब मैं इसके बाद बताऊंगी आपको कि इसके लिए क्या क्या जांचें करनी चाहिए। अगर मतलब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको निमोनिया है, और आपके डॉक्टर कैसे बताएंगे आपको कि निमोनिया है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर होंगे वो आपसे क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब कि आपको कब से खांसी हो रही है, कब से बुखार है, या फिर जो भी उन्होंने अभी बताया लक्षण की, मतलब पसीना आना या फिर मसल्स में पेन होना, तो पूछेंगे कि हाँ कब से ये बात है और कब से आपको मतलब ऐसा हो रहा है, जैसे कि मतलब थकान हो रही है, तो ये पूछेंगे सबसे पहले आपसे, मतलब हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आपका चेस्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे, मतलब कि जैसे स्टेथोस्कोप होता है उससे क्या करेंगे वो, मतलब जैसे कि सांस की दर को देखेंगे कि ज़्यादा क्यों है, ठीक है। अब इसमें इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या जाँचें हो रही हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है हमारा चेस्ट एक्सरे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चेस्ट एक्सरे करवाता है। फिर उसके बाद जो भी इमेज आती है वो डॉक्टर के पास आती है। इमेज आने के बाद उसमें पता चलता है कि आपको किस प्रकार का निमोनिया है, जैसे कि उन्होंने अभी प्रकार में बताया आपको सेगमेंटल निमोनिया या फिर मैक्रोसाइटिक निमोनिया या फिर लोबल निमोनिया, तो उस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार का निमोनिया है, उस हिसाब से आपको क्या दी जाएंगी, मेडिसिन दी जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है, इसमें क्या अगर पता नहीं चल पाया है तो क्या करेंगे, वो आपकी खून की जांच करेंगे। खून की जांच में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मतलब जो हमारे WBC हैं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो क्या होती है, उनका स्तर बढ़ जाता है। उनका स्तर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें क्या होता है, अगर बाहर से कोई जीवाणु या फिर विषाणु आ रहा है तो हमारे शरीर को क्या करता है, सबसे पहले प्रभावित करता है। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी की, वो क्या करती है, उसके साथ क्या करती है, लड़ाई करती है, फिर जो एंटीजन्स होते हैं उनसे क्या करती है, विरोध करती है, जो हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, जब हमारा अगर निमोनिया हो रहा है बॉडी में तो हमारी WBC की जो मात्रा हो सकती है वो क्या होती है, बढ़ सकती है। और जो उसकी बढ़ने की मात्रा को हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, फिर हमारे लंग्स में या फिर फेफड़ों में क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अभी बताया उन्होंने कि आपको क्या हो सकता है, सांस की दर बढ़ सकती है। उसमें क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर रहती है, जिसको उंगली में फंसा के देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल में देखने में मतलब जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो नॉर्मल 95% होता है या फिर उससे अब हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीमीटर में उससे ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 100 से अब आ रहा है या फिर 99 आ रहा है, तो इससे पता चल सकता है कि हाँ हमें निमोनिया है। अब चौथा ये हो सकता है जैसे कि मतलब बायोप्सी होती है, तो जो फ्लूइड होता है, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि हमारी जो एल्वेलॉइड होती है उसके अंदर क्या हो सकता है, फ्लूइड मतलब पानी भर जाता है या फिर फ्लूइड कलेक्शन हम बोल सकते हैं उसको, वो भर जाता है। तो उससे पता चलेगा अगर हम बायोप्सी करेंगे फिर एस्पिरेटिंग मेथड से हम करेंगे। एस्पिरेटिंग से क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है उसके थ्रू हम जो भी फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं, उसके बाद उसको कल्चर करके मतलब माइक्रोस्कोप या फिर जो भी मेथड होते हैं उनको क्या करना है, कल्चर करके ये पता कर दिया जाता है कि इसमें मतलब कौन सा बैक्टीरिया फिर विषाणु है या फिर हमें निमोनिया कॉज कर रहा है। मेरा नाम कुलैन है। मैं आपको इसके उपचार के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये बात अगर करते हैं, अगर निमोनिया घर पे हो रहा है बच्चों को, अगर आप देखते हैं कि बच्चों को निमोनिया हो रहा है तो हम घर पे कैसे उपचार कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि ज़्यादा ही परेशानी हो रही है सांस लेने में, तो हमें फिर हॉस्पिटल जाकर उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर उसे क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। सबसे पहले होती है बात कि बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया से होता है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर साहब। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो सांस की दवाइयाँ दी जाती है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। उसके बाद जैसे कि उसकी कंडीशन होती है, अगर बलगम आ रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत के साथ बलगम आ रहा है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं भाप लेने के बारे में कि भाप लेके आप उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। यही काम आप घर पे भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि थोड़ा सा पानी लीजिए किसी टब में और विक्स डाल के तौलिया ढक के बच्चे को सांस दीजिए, तो उससे क्या होगा, लंबी लंबी सांस लेने से जो भी बलगम होगा, निमोनिया का मतलब क्या होगा, छाती में बलगम जमना, अगर वो धीरे धीरे बलगम बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा कि उसे सांस लेने की तकलीफ कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए आप प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चे को नए पर्सनों से मिलने से पहले हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें, क्योंकि क्या होगा, जो भी बाहर से आ रहा है उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन कोज होगा। वो आपसे मिले, हाथ मिलाया, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। या आपका कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसे उठाने से पहले, ठीक है, वो जो भी कैरी कर रहे हैं उसे उठाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं, अपने घर की सफाई रखें, क्योंकि मक्खी, मच्छर और घर में कूड़ा होने से क्या होगा,
इन्फेक्शन होने, यानी कि जो बताया ना उन्होंने बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं, इसी तरह से फैलते हैं। अगर आप पानी की सफाई नहीं रखेंगे, पानी ढककर नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया कोज होंगे। इन्होंने बताया कि मेन कोज क्या है निमोनिया का, बैक्टीरिया। तो आपको सबसे पहले उसे खत्म करना है जिससे निमोनिया हो रहा है, ठीक है। फिर तो मतलब सही हो ही जाता है। अगर वो बीमारी नहीं होगी, अगर वायरस नहीं होगा तो बीमारी ही नहीं होगी। कहावत है ना कि सांप भी टूट जाए और लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मेन फोकस करना है बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो। तो किस तरह कौन सी कठिनाई जो मिलता है, मतलब कठिनाई कौन सी देखने को मिल सकती है? जैसे कि जीवाणु बैक्टीरियम, मतलब शरीर में, जैसे कि अभी हमारे सहपाठी ने बताया कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो बाहर से हमारे शरीर में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, प्रभाव कर देते हैं। ऐसे फेफड़ों का फोड़ा, मतलब कोई पस बन जाती है ना, फेफड़ों में पस बनने का एक मुख्य कारण होता है निमोनिया। निमोनिया के कारण फेफड़ों में पस बन सकती है, ठीक है। और तीसरी बात फेफड़ों की झिल्ली का प्रभाव, मतलब इन्फ्लेमेशन होना। थोड़ा बन जाता है तो फिर किस तरीके की फूड रहेगा? बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है। जैसे कि हमारा निमोनिया हुआ, निमोनिया के कारण आपको एक्सेस बन गया, ठीक है, फोड़ा हो गया मतलब उसमें, इसके कारण ये होना, इसकी कॉम्प्लिकेशन है ना, प्रभाव डाल के सुनाई दे रहा है ये। और फेफड़ों की झिल्ली का प्रभाव, मतलब झिल्ली मतलब जो उसकी आउटर सतह होती है ना, परत होती है जो हमारे लंग की, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो उस भाव मतलब हमारे जो झिल्ली होती है ना, फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें जो स्पेस होता है लंग का, उसके अंदर पानी का भर जाना, या फिर म्यूकोसा हो गई, वो हो गया हमारा जैसे कि पानी का भर जाना। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें से ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इसमें पानी का भाव हो जाना, ठीक है, स्पेस। और वाष्प स्थिति मतलब जो लंग का होता है ना, उसमें मतलब जो एल्वेलाई होती है उनका डिस्ट्रक्शन, मतलब टूटना, ये होता है हमारा। और फेफड़े तंतु रुक जा, मतलब जो हमारे फाइब्रोसिस होते हैं ना, उनका इकट्ठा हो जाना, ठीक है। हमारे जो लंग्स में फाइब्रोसिस का इकट्ठा हो जाना, फेफड़ों का तंतु रुक जा कहलाता है। अब मैं आपको इसका साथ बताऊंगी। जैसा कि मेरे क्लासमेट्स ने आपको बताया कि निमोनिया क्या होता है, ये किस कारण की वजह से होता है, इसके प्रकार क्या क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसा कि इन्होंने बताया, और निमोनिया भी आपको बताया, तो पहले बताया था ना कि ये हमारे लंग्स में, ये हमारे नॉर्मल लंग्स है, नॉर्मल लंग्स में ऐसे होता है। और जब निमोनिया हमें हो जाता है तो हमारे जो लंग्स है उसमें स्वैलिंग हो जाती है और उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया जैसे कि मनीषा ने बताया था। तो पानी किस कारण इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा कैसे? पानी मतलब जैसे कि जब हमारी जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बुक वाले जैसे जो संरचना बताई थी एल्वियोलाई, जब वो इफेक्ट हो जाएंगी, वो गैसियस एक्सचेंज, मतलब जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका जब मतलब आना जाना मतलब जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे फेफड़ों में पानी भर जाएगा। जैसे कि उसने एस्पिरेशन निमोनिया बताया था कि जो खाना खाएंगे वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे ही धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इतने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातें अच्छे से सुनी। हम कोशिश करेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि आप ये अपनी लाइफ में इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद, साफ सफाई के बारे में। थैंक यू।